कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी है ये, ठीक है। हाँ, U है 1 2 3 4 5 6, N है 6, so N means what? N means total number of possible outcomes of a random experiment. अब मान लो इसमें से एक इवेंट निकलता है, लेट अस से दैट इवेंट हैज द एलिमेंट्स 2 and 3। तो बोलो ये जो इवेंट है उसमें कितने आउटकम्स हैं? 2 आउटकम्स हैं, तो इसे हम लोग बोलेंगे M। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? M। So M means what? M means total number of favorable outcomes of an event. M means total number of favorable outcomes of an event. अब अगर मान लो मुझे इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है तो उसे हम लोग कहेंगे P of A। क्या कहेंगे उसे हम लोग? P of A, that is probability of event A, और उसकी फॉर्मूला है M upon N। क्या फॉर्मूला है उसकी? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, दैट इज M upon N। सो द पॉसिबिलिटी और द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इज 2/6, दैट इज 1/3। इसका मतलब ऐसा बोलेंगे हम 1:3, means out of every 3 outcomes 1 outcome is favorable for event A। इसको रेशियो बोलते हैं। So probability is basically a ratio of M and N। It is the ratio of favorable outcomes to the total possible outcomes। So ये जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है वो यहाँ पे डेफिनेशन के रूप में है। प्लीज हैव अ लुक एवरीबॉडी क्लियरली। If U is a finite sample space of a random experiment, so you can see over here, and if an experiment can result in n exhaustive, mutually exclusive, and equally likely events. Now, for understanding this, I will take you all to the definitions of equally likely events or equiprobable events. अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मैं एक डाइस थ्रो कर रहा हूं, ठीक है? बोलो वो डाइस में 1 के आने का चांस कितना है? एक डाइस में 1 के आने का चांस कितना? उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? कैन आई से 1 के आने का चांस 1/6? अच्छा, 2 के आने का चांस कितना? 1/6। 3 के आने का चांस कितना? 1/6। 4 के आने का चांस कितना? 1/6। 5 के आने का चांस कितना? 1/6। और 6 के आने का चांस कितना? 1/6। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट n है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है ही, मींस सबका इंटरसेक्शन नल सेट है। यू कैन सी 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3 इंटरसेक्शन 4 इंटरसेक्शन 5 इंटरसेक्शन 6, सबका इंटरसेक्शन नल सेट, और सबका यूनियन यू, तो सबका इंटरसेक्शन नल सेट तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और सबका यूनियन यू એટલે एग्जॉस्टिव। और तीसरा, ये डाइस के आउटकम है, मतलब दे ऑल आर इक्विप्रोबेबल। जैसे कि मैं कॉइन टॉस करता हूं तो कॉइन में हेड आने का चांस और टेल आने का चांस दोनों इक्वल है 1/2 1/2। सो डेफिनेशन क्या कहती है कि इफ देयर इज नो अपरेंट रीजन टू बिलीव that out of one or more events of a random experiment, any one event is more or less likely to occur than the other event, then the events are called equiprobable events। एक लाइन में बोलूं कि when no event is preferable to another event, means all are having equal preference, सबके आने का प्रेफरेंस, सबके आने का चांस जब कभी इक्वल होता है तो ऐसे इवेंट को हम लोग बोलते हैं इक्वली लाइकली। देखो नाम से यू कैन मेक आउट, इक्वली लाइकली मींस देयर द पॉसिबिलिटी ऑफ द अकरेंस इज इक्वल, है ना, एंड देयर प्रोबेबिलिटी इज आल्सो इक्वल। ठीक है? एग्जांपल, द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल of a random experiment of tossing a balanced coin are favorable outcome. Similarly, 1 2 3 4 5 6 are equally likely when a die is thrown।
ठीक है, तो हम वापस वो डेफिनेशन पे आ जाते हैं. So if U is a finite sample space of a random experiment and if an experiment can result in n, कैसे, mutually exclusive that I've explained to you, exhaustive that also I've explained to you, and equally likely events that I explained to you just now. And if m of them are favorable to the happening of event A, इन आउटकम्स में से अगर कुछ आउटकम्स एक इवेंट को फेवर करते हैं तो दे आर नोन एज फेवरेबल आउटकम्स. नाउ व्हाट आर फेवरेबल आउटकम्स, उसकी भी डेफिनेशन है, आई विल शो यू. हियर यू आर, favorable outcomes. So what are favorable outcomes? The number of sample points which are favorable to the happening of event A is called favorable outcomes. जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 आउटकम्स है, लेकिन A में कितने फेवरेबल हैं? सिर्फ 2 and 3. ए के फेवर में सिर्फ 2 ही आउटकम है, 2 and 3, दैट्स इट. उसे हम लोग कहते हैं फेवरेबल आउटकम्स. एंड आई टेल यू कि जो तुम्हारे फेवरेबल आउटकम्स m है वो हमेशा तुम्हारे n जितने होंगे या तो n से छोटा होगा. मींस योर m विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल्स टू योर n. मतलब मान लो तुम्हारा n 6 है तो तुम्हारा m 7 नहीं हो सकता. तुम्हारा m जो है वो 6 या 6 से कम होगा, पर 6 से ज्यादा होगा नहीं. So, example, in drawing a card from a pack of cards, the favorable outcome of getting spade is 13. जैसे कि मान लो टोटल कार्ड्स हैं 52, बट मुझे स्पेड ही चाहिए, आई वॉन्ट ओनली स्पेड, तो उसके फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए? स्पेड 13. मान लो मुझे किंग ही चाहिए, तो किंग के कितने आउटकम्स हुए फेवरेबल? 4, क्योंकि किंग तो 4 ही होते. ओके, सो फिर से हम लोग हमारे डेफिनेशन पे आ जाते हैं. If U is a finite sample space of a random experiment, and if an experiment can result in n mutually exclusive, exhaustive, and equally likely events, and if m of them are favorable to the happening of event A, then the probability of happening of event A is defined as the ratio of m is to n, and the probability of happening of event A is denoted by PA. And what is the formula of PA? मैंने आपको अभी बताया, favorable outcomes for happening of event A divided by total exhaustive, mutually exclusive, and equally likely cases, that is m upon n, that I have explained to you just now. अच्छा, अब देखिए कुछ assumptions है. There are certain assumptions of this classical definition. So classical और mathematical definition कहा जाता है. The first assumption is U is a finite sample space. अगर U infinite होगा तो तुम्हारा n भी infinite होगा, काउंटेबल नहीं होगा. और अगर तुम्हारा n infinite है तो तुमको m मिलेगा नहीं, बिना n के m नहीं मिलेगा तो प्रोबेबिलिटी नहीं मिलेगी. तो इसीलिए सबसे पहला assumption ये है कि U is a finite sample space. Value of total outcomes n should be known. जो हमारा n है वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि बिना n के m नहीं मिल सकता. Outcomes are equally likely, that is they have same probability of occurrence. वो मैंने बता दिया आपको, जैसे 1 आने का चांस 1/6, 2 आने का चांस 2/6, 3 आने का चांस 1/6. हर एक के आने का चांस इक्वल है, इसलिए they are equally likely. And the outcomes are mutually exclusive and exhaustive. ये देखो, ये सब कुछ ऊपर जो डेफिनेशन में था ना वही आया है कि U finite sample space है. देखो ये रहा, outcomes n should be known, ये रहा, outcomes are equally likely, ये रहा, outcomes are mutually exclusive and exhaustive, ये रहा. ठीक है, सारे definitions में से ही assumptions लिखे. And one thing here it should be noted is the value of m is neither zero nor infinite, but it is a finite non-zero positive integer. ये याद रखना, n कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज अगर n जीरो हो गया तो कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है ही नहीं. तो जब कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट ही नहीं है भैया, है तो तुम्हारे इवेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री, इंटरसेक्शन, यूनियन, ये सब कहां से आएंगे? वो सब आए पॉसिबल नहीं है. सो दीज आर द अजम्पशंस ऑफ क्लासिकल डेफिनेशन. देखो अभी तक हमने जितने भी सम्स किए बेटा, ध्यान रखना, उसमें किसी में भी ये नहीं कहा था फाइंड द प्रोबेबिलिटी. लेकिन अब हम जितने भी सम्स करेंगे वो सारे सम्स में दे विल आस्क फाइंड द प्रोबेबिलिटी. So please everybody, illustration number 11 textbook on page number 18.
क्या लिखा है? If two balanced coin are tossed, so you know, if two balanced coin are tossed, so the outcomes are HT into HT. So my U would be, bolo, HH, HT, TH and TT. Find the probability. See, as I told you, पहली बार पूछा है, अभी तक पूछते नहीं थे, अब पूछा है. Find the probability. तो पहले तो n ढूंढ लो. Can I say my n is 4? Because there are 4 outcomes. So find the probability of number 1, getting one head and one tail. So bolo, A is equal to event of getting one head and one tail. बोलो एक हेड चाहिए और एक टेल चाहिए. So एक हेड एक टेल यानी HT and TH. So what is my M? 2. So what is my probability of A? It is M upon N, that is 2 upon 4, that is 1 by 2. This is my answer. Sum is over. बस ये प्रोबेबिलिटी, खाली काउंट करना है M upon N, that's it. बराबर, गिनती तो आपको आती होगी. सेकेंड, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड. अब बेटा एटलीस्ट वन हेड मतलब कम से कम एक. इसका मतलब एक और एक से ज्यादा. एक या फिर एक से ज्यादा हो सकता. वेरी गुड, वेरी गुड. एक से कम नहीं हो सकता, एक या एक से ज्यादा. तो बोलो उसके लिए कौन से आउटकम आएंगे? बोलो तो देखिए, उसमें से HH आएगा, HT आएगा और TH आएगा. એટલે एक या एक से ज्यादा. तो तुम्हारा M हो गया 3. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ B हो गया तुम्हारा 3/4. That's it. Sum is over. Exercise 1.2, page number 25. उसमें I'm doing sum number 3 first. क्या लिखा है? One family is selected from the families having 2 children. So एक family को हम select करते हैं, इसमें 2 बच्चे. So find the probability that number 1, one child is a girl and one child is a boy. सबसे पहले तो बेटा एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, तो या तो वो बॉय गर्ल है या तो बॉय गर्ल है. तो तुम्हारा जो सैंपल स्पेस है वो कैसे बनेगा? दोनों बॉयज हैं, એટલે बीबी, पहला बॉय दूसरी गर्ल, है ना, BG. फिर पहली गर्ल दूसरी बॉय या दोनों ही गर्ल्स. ऐसे कुल मिला के तुम्हारे कितने आउटकम्स हैं? 4. ठीक है, चलो. सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट one child is a girl and one child is a boy. So बोलो A is equal to event that one child is a girl and one is a boy. એટલે एक गर्ल होनी चाहिए और एक बॉय होना चाहिए. तो 2 ही आउटकम है ऐसे तो, एक है BG और एक है GB. So बोलो M is equals to 2. So what is my probability of A? It is 2/4. That is 1/2. खत्म, over. Second, at least one child is girl. बोलो at least one child is girl मतलब एक और एक से ज्यादा. वेरी गुड. at least one child is girl, मतलब कम से कम एक गर्ल होनी चाहिए. तो कम से कम एक गर्ल मतलब एक या एक से ज्यादा गर्ल होनी चाहिए. सो एक होगा BG, फिर एक होगा GB और एक होगा GG. So your M is 3. So your probability of B will be 3/. Sum number 4. क्या लिखा है? One number is selected at random from the first 100 natural numbers. बोलो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स में से एक नेचुरल नंबर हम सिलेक्ट करते हैं. 1 2 3 4 ऐसे कहां तक? 100 तक. तो जो तुम्हारा n है वो 100 होगा ऑब्वियसली. सो फाइंड द प्रॉब दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7.
लॉ, ये भी कोई क्वेश्चन है. सो a इज इक्वल टू इवन दैट द नंबर इज divisible by 7. बोलो इन शॉर्ट 7 का पूरा टेबल बोल जाओ ना. बोलो 7, 14, 21. ऐसे लास्ट नंबर कौन सा होगा? अब बेटा लास्ट नंबर 100 है. चेक करो 100 7 से डिविजिबल है? नहीं. 99 7 से डिविजिबल है? नहीं. 98 7 से डिविजिबल है? नहीं. यस. Yes. yes, इसका मतलब लास्ट नंबर 98 होगा. तो ये कितने आउटकम्स हुए? तो वो गिनने की जरूरत नहीं है. 98 को 7 से डिवाइड कर दो तो तुम्हारा आंसर आएगा 14. तो 14 आउटकम होंगे. गिनने की भी जरूरत नहीं है ना. जो भी लास्ट नंबर उसको 7 से डिवाइड कर दो तो 7 14 are 98. 7 14 are 98 तो टोटल 14 नंबर हुए. सो व्हाट इज माय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? माय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वुड बी 14 by 100. એટલે समझो ना 2 7s और 2 50s ऐसा भी रख सकते हो या 0.14 ऐसा भी आप लोग रख सकते हो. आपको जो आंसर रखना वो आप रख सकते हो.